Okay. Okay. Welcome to all. In today's session, we are now going to discuss a very important thing, that is our Node MCU and the Arduino. बहुत से लोगों को ये नाम पता होंगे जो जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, और बहुत से लोगों को इसके नाम नहीं पता होंगे जिनके लिए ये बहुत नई चीज़ है. ठीक है. तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे कि Arduino और Node MCU क्या होता है और कहाँ पे यूज होता है इसका. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. So in this slide, you can see this. This is the Node MCU. This is Node MCU, and on Node MCU there is as you can see, that is a Wi-Fi chip. So as Wi-Fi chip is here, so it means that it is this device is an Wi-Fi enabled device. There is a Wi-Fi support on it. Okay. So let's first come to know about the specifications of Node MCU. So these are some specifications. Developer ESP8266 as open source community. This is a single board microcontroller. Okay, and this operating system is XTOS. CPU is ESP8266, and the memory here in a Node MCU is 128 kilobytes. Storage is 4 megabytes, and the power be provided to the Node MCU via the USB cable. Okay, so these are some specification of Node MCU. Let's come to our point, that what is actually the Node MCU. And so the Node MCU board is based on the ESP826612, but features a built-in serial over USB interface and other amenities like 2 buttons and 2 LEDs. तो ये Node MCU क्या है? Node MCU देखो, इसमें दो नाम है इसमें. एक है Node, एक दूसरा है MCU. MCU stands for the microcontroller unit. Okay, and here is one term is Node. Node is typically when you connect different sensors to this Node MCU, then it forms a node. A node can be this is a single node, and you can make other nodes also similar to this. Okay, so this is the Node and MCU. MCU is a microcontroller unit. Okay, तो इसमें बताया गया है कि Node MCU बोर्ड है वो ESP8266 पे बेस है, और इसमें एक बिल्ट इन सीरियल ओवर यूएसबी इंटरफेस है. इसके अलावा इसमें 2 बटन है, 2 LEDs हैं. ये बोर्ड बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, साइज में काफी छोटा बोर्ड है इन कंपैरिजन टू Arduino, और ब्रेड बोर्ड पे बहुत ही इजी फिट होता है. ब्रेड बोर्ड जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि ब्रेड बोर्ड होता है, अभी हम आगे स्लाइड में इसको देखेंगे कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है. तो ब्रेड बोर्ड में इजीली फिट होता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्पैक्ट साइज. और इस बोर्ड की प्रोग्रामिंग हम सीधे Arduino फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग ही करते हैं. Arduino IDE जो फ्रेमवर्क है इसका, उस पे ही हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो Arduino का है, उस पे ही हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं. सिमिलर टू Arduino प्रोग्रामिंग होती है इसकी. इट फीचर्स मोर अवेलेबल GPIOs. यहाँ पे GPIOs क्या है? इस Node MCU पे कई सारे GPIOs पिन होते हैं, जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स. ठीक है, इसमें सेंसर्स लगते हैं और भी बहुत सारे काम होते हैं इससे. वो हम आगे इसमें स्लाइड में देखेंगे कि इन GPIOs पिन जो Node MCU पर होती हैं उसका यूज क्या होता है, ये आगे देखेंगे. तो Node MCU इज अ Wi-Fi SoC प्रोड्यूस्ड बाय द SPRIP सिस्टम. तो Node MCU क्या है? Node MCU एक वाईफाई सिस्टम ऑन चिप है. वाईफाई सिस्टम ऑन चिप क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि इसमें वाईफाई इनेबल्ड है, सिस्टम ऑन चिप है. अब सिस्टम ऑन चिप क्या होता है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे. तो Node MCU इज अ वाईफाई SoC, और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? दिस इज एन SPRIP सिस्टम कंपनी के थ्रू ये प्रोड्यूस किया गया है. सो it initially included firmware which runs on the ESP8266 Wi-Fi SoC and hardware which was based on the ESP12 module. Initially ये एक firmware include करता है जो कि आपका ESP8266 Wi-Fi SoC पे रन करता है, और इसका हार्डवेयर बेस था ESP12 मॉड्यूल पे. उसके बाद ESP32 मॉड्यूल का सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया. ESP32 32 बिट MCU यानी कि ESP32 32 बिट माइक्रो कंट्रोल यूनिट उसमें ऐड किया गया, इसका सपोर्ट ऐड किया गया. ठीक है, फॉर वाईफाई. द नेम, जैसे कि हम डिस्कस किया, द नेम Node MCU कंबाइंस द नोड एंड द MCU. तो ऐसे इसका नाम पड़ा है Node MCU. ठीक है,
नोड तो समझ में आ गया क्या, डिफरेंट सेंसर्स व्हेन कनेक्ट टू द नोड, or if different sensor connect to the Arduino board and Arduino connect to the that node MCU, so it forms a node. This is a node. Okay. Similarly, we can take an example of our farming, smart farming. Because of the large agricultural land, there could be, suppose we have a 4 sensors here, and these sensors are soil moisture sensor, soil pH sensor, soil EC sensor, soil temperature sensor. 4 sensors are connected to your node MCU board. So this is a one node. Similar, this node are deployed in the other portions of the land in a certain distance. Okay, and they are communicated by the Wi-Fi. So Wi-Fi is a very important facility here, which is on the node MCU. So this is a definition of node. Okay. So in the previous slide, we have come through the term firmware. It initially included firmware, okay, which runs on ESP8266 Wi-Fi SoC. So it is very important to understand that what is a firmware. Okay. So firmware is a specific class of computer software that provides the low-level control for devices specific hardware. Okay. Just like it is a specific class of computer software. ये एक स्पेसिफिक क्लास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि लो लेवल की डिवाइसेस को कंट्रोल, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है. अब इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है आपके टीवी का रिमोट, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि अप्लायंसेस आपने घर पे देखे होंगे, आपके घर में माइक्रोवेव्स होंगे, उसके कंट्रोलर्स होते हैं, वॉशिंग मशीन के कंट्रोलर्स होते हैं, बटन्स होते हैं. तो बटन्स में हार्डवेयर होते हैं, उसका कुछ सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिजाइन होता है उसी चीज को काम करने के लिए. दैट इज फॉर द एम्बेडेड सिस्टम्स. ओके. सो वो सॉफ्टवेयर जो उसमें होता है वो दैट इज फॉर द फर्मवेयर व्हिच एक्चुअली हैंडल द स्पेसिफिक हार्डवेयर. जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, इफ देयर इज समथिंग देयर स्पेसिफिक हार्डवेयर ऑफ द वॉशिंग मशीन, then software is designed such a way to control the washing machine. So it is designed for a specific purpose, just like an TV remote is designed for the specific purpose to control the all function of TV. Okay, just like an gaming consoles are designed for controlling all the gaming line activities. So if the the system is very less complex, just like in TV, just like in video game, so this firmware can be act as a complete operating system. Complete operating system means completely operating. It can operate all the things of that embedded system. Okay, such like a TV remote can control all the functionalities of the TV. We don't need other kind of equipments to control the TV. So this is the firmware. Firmware is a specific software designed for handling a particular kind of embedded hardware. So this is the firmware. All electronic devices beyond the simplest contains firmware. Firmware is held in the non-volatile memory devices such as ROM, EPROM और flash memory. Firmware कहाँ पे होता है? Non-volatile memory devices में होता है, such as ROM, EPROM और flash memory. ठीक है, ये non-volatile memory में स्टोर है होता है. ठीक है, उसके बाद हम फर्मवेयर समझ गए कि क्या होता है. नाउ अब एक टर्म इसमें और भी आया है जिसका नाम है MCU, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट. तो हम माइक्रो कंट्रोलर को भी समझना बहुत जरूरी है कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है. यहाँ पे आप माइक्रो कंट्रोलर चिप देख रहे हैं स्लाइड में. तो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप. ये माइक्रो कंट्रोलर यूनिट एक बहुत ही स्मॉल सा कंप्यूटर है जो कि कहाँ पे मैप होता है. ये मैप होता है एक सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड चिप पे, MOSIC चिप पे ये मैप होता है, जैसे कि आप फिगर में भी देख रहे हैं. ठीक है, दिस इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर. इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इट इज सिमिलर टू बट लेस सोफिस्टिकेटेड देन SoC. अब ये वैसे तो ये सिमिलर होता है सिस्टम ऑन चिप के, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में, क्योंकि जो सिस्टम ऑन चिप होता है में इंक्लूड अ माइक्रो कंट्रोलर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट. तो SoC थोड़ा और भी एडवांस है, ये इंक्लूड करता है माइक्रो कंट्रोलर को एज ए कंपोनेंट अपने. तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो SoC इज अ मोर हायर वर्जन एंड माइक्रो कंट्रोलर सिमिलर ही फंक्शनलिटी होती है, पर SoC एज कंटेन माइक्रो कंट्रोलर एज ए कंपोनेंट. ओके, सो माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स वन और मोर CPUs. माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या चीजें होती हैं? वन और मोर CPUs हो सकते हैं. आप कहेंगे वन और मोर CPUs कैसे? जस्ट लाइक कोर, you have heard the term dual core. That is a dual core में 2 cores are here, core 2 duo 4 cores are here. These are the cores. Cores actually are under CPU that actually work in parallel
that can work, that cores can work in parallel, and just like CPUs. But the difference between a single CPU and the cores is that cores share something. Cores share many things, and CPU is an individual thing. So microcontroller contains one or more CPUs along with memory and programmable input and output peripherals. So माइक्रो में क्या क्या चीजें हैं, प्रोसेसिंग कोर्स हो सकते हैं, उसके साथ उसकी कुछ मेमोरी होगी, और उसके बाद उसमें कुछ प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होंगे जिसके थ्रू हम इनपुट एंड आउटपुट लेंगे. ठीक है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर में चीजें होती हैं. So microcontrollers are used in automatically controlled products and devices such as automobile engine control systems, implantable medical devices, remote controls, office machines, appliances, power tools, toys, and other embedded systems. Microcontroller इन ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट्स के लिए यूज होते हैं. रिमोट कंट्रोल्स में माइक्रो कंट्रोलर ही यूज होते हैं टू कंट्रोल द ऑल द फंक्शनलिटीज ऑफ अ टीवी बाय योर रिमोट. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कि माइक्रो कंट्रोलर ये होता है. अभी हमने टर्म यहाँ पे देखा है सिस्टम ऑन चिप. ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये सिमिलर तो होता है सिस्टम ऑन चिप के, बट सिस्टम ऑन चिप में भी may contain a microcontroller as one of its component. ये डिफरेंस है दोनों में. तो अभी हम आगे देखेंगे सिस्टम ऑन चिप एक्चुअली होता क्या है, और एक माइक्रो कंट्रोलर से थोड़ा हाई वर्जन है यहाँ पे. क्योंकि एसओसी कहाँ पर है, एसओसी हमने अभी जो नोड एमसीयू की डेफिनेशन देखी उसमें देखा है कि ये 826 पे बेस है और ये वाईफाई एसओसी है. तो ये एसओसी क्या है इसको हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो अभी ये देखिए टर्म आया है ESP 8266 डिफाइन किया था. तो ESP 8266 पे बेस है अपना ये नोड एमसीयू. तो द ESP 8266 क्या होता है, ESP 8266 क्या है, ये बहुत ही लो कॉस्ट वाईफाई माइक्रोचिप है विद अ फुल TCP IP स्टैक एंड द माइक्रो कंट्रोलर कैपेबिलिटी प्रोड्यूस्ड बाय ST सिस्टम इन शंघाई चाइना. तो 8266 नोड एमसीयू 8266 पे बेस है. तो 8266 क्या है, ये दिस इज अ वेरी लो कॉस्ट वाईफाई माइक्रोचिप. इसमें ये बहुत ही लो कॉस्ट की वाईफाई माइक्रोचिप है. इसमें फुल TCP IP स्टैक होता है. जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको TCP IP स्टैक समझ में आ रहा होगा. विद ए फुल TCP IP स्टैक एंड माइक्रो कंट्रोलर कैपेबिलिटी. माइक्रो कंट्रोलर की सारी कैपेबिलिटी इसमें होती है. प्रोड्यूस बाय ST सिस्टम ने इसको प्रोड्यूस किया था शंघाई चाइना में. उसके बाद इसके साथ एक और ESP 8285 भी था. 8285 भी है. 8285 is a 8 with one maybe byte of built-in flash. तो 8285 और 8266 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट 8285 में क्या है कि वन मेबी बाइट का बिल्ट इन फ्लैश यहाँ पे मौजूद होता है, अलाउइंग द बिल्डिंग ऑफ सिंगल चिप डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कनेक्टिंग टू वाईफाई. ओके, सो दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें 8285 में वन मेबी बाइट का बिल्ट इन फ्लैश होता है यहाँ पे. तो जो इन दोनों के 8266 और 8285 जो सक्सेसर है इन माइक्रो चिप्स का, इन माइक्रो कंट्रोल चिप्स का जो सक्सेसर है वो है ESP32 जो कि 2016 में आया था. ठीक है, अब मेबी बिट अगर जानना चाहते हैं तो उस नोट में हमने ये डिस्कस किया हो कि मेबी बिट क्या होता है. तो इसमें इस स्लाइड में हमने देखा कि इसमें 8266 क्या होता है. दिस इज अ वाईफाई माइक्रो चिप होती है. उसके साथ ही 8285 भी देखा. डिफरेंस क्या था, इट हैज अ बिल्डिंग वन मे बी बिट ऑफ बिल्ट इन फ्लैश. इसका सक्सेसर दोनों के कौन से हैं, ESP32. ठीक है, आप ESP32 का सपोर्ट मिलता है नोड एमसीयू को, ये हमने पहले ही देखा था. तो फिर आप ESP32 क्या होता है. ESP32 इज अ सीरीज ऑफ लो कॉस्ट लो पावर सिस्टम ऑन चिप माइक्रोकंट्रोलर विद इंटीग्रेटेड वाईफाई एंड डुअल मोड ब्लूटूथ. तो ESP32 क्या है, ESP32 इज अ सीरीज ऑफ लो कॉस्ट लो पावर माइक्रोचिप माइक्रो कंट्रोलर. इसकी कॉस्ट भी बहुत लो होती है, लो पावर में चलता है. ये सिस्टम ऑन चिप SoC माइक्रो कंट्रोलर है. इसमें इंटीग्रेट का है, इसमें वाईफाई इंटीग्रेट होता है और ये डुअल मोड ब्लूटूथ पे काम करता है. तो ESP32 is created and developed by ST System also, a Shanghai-based company and manufactured by TSMC. As we have discussed that ESP32 is a successor of ESP8266 microcontroller. Okay. So we have discussed so far ESP8266, ESP32. This is very important to discuss because to understand the node MCU. Okay, so these are some definition of these are some description of these microcontroller chips.
And we have go through a term of SOC many times in the previous slides. So it is very necessary to understand what is actually the system on chip. So system on chip is an integrated circuit. System on chip is an integrated circuit that integrates all or most of components of the computer or other electronic systems. This actually integrates most of the components of computers. This as a chip which integrates all the components of computer, uh, just like that components may be the CPU, that component may be the memory, input output ports, and secondary storage, all on a single substrate or microchip the size of a coin. मतलब एक coin के size में हम हर चीज integrate कर देते हैं, whether it would be a CPU, चाहे ये memory हो, चाहे input output ports हो या secondary storage हो, all are integrated into the coin size chip. Okay, so an SoC typically integrates CPU, graphics, memory interface, hard disk, USB connectivity. सब कुछ एक SoC चिप में होता है, सिस्टम ऑन चिप में होता है. Random access and read only memories and secondary storage on a single circuit die. सिंगल सर्किट डाई पे ही सब कुछ है, CPU, ग्राफिक्स, मेमोरी इंटरफेस, एवरीथिंग इज देयर. ओके, सो अभी इसमें हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है दैट इफ दिस इज सिस्टम ऑन चिप देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सिस्टम ऑन चिप एंड motherboard. Motherboard is also a similar kind of thing because on the motherboard different kind of functionalities are on motherboard. The cores are also motherboard and they have many kind of different facilities on your motherboard. So let's see the difference between this system on chip and the motherboard. Motherboard is a very, I think, very known term to all the branch students here. So let's see a simple, in short, a big difference between the SoC and the motherboard. So SoC actually separates components based on the functions and connects them through a central interfacing circuit board. SoC क्या करता है, कंपोनेंट्स को फंक्शन पे बेस पे उसको सेपरेट करता है और उनको कनेक्ट कर देता है सेंट्रल इंटरफेसिंग सर्किट बोर्ड के थ्रू. मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड हाउसेज एंड कनेक्ट्स डिटैचेबल और रिप्लेसेबल कंपोनेंट्स. मदरबोर्ड में सारे कंपोनेंट्स वो होते हैं जो वहां से डिटैचेबल किए जा सकते हैं या वहां से हटा के उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कंपोनेंट को. SoCs integrates of all these components in the single integrated circuit as if all the function were built into the motherboard. पर SoC में ऐसा नहीं है. SoC में components को as a integrated circuit हम उस पे all these components into a single integrated circuit. ये दोनों में डिफरेंस है कि मदरबोर्ड में सब डिटैचेबल कंपोनेंट होते हैं, रिप्लेसेबल कंपोनेंट होते हैं. ठीक है. SoC will typically integrate CPU, graphics and memory interface, hard disk and USB connectivity, random access and read-only memories and secondary storage on a single circuit die. On the other hand, motherboard would connect these modules as a discrete components or expansion card. मदरबोर्ड इन सब मॉड्यूल्स, जैसे भी सारे मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि CPU हो गया, ग्राफिक्स एंड मेमोरी इंटरफेस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, USB कनेक्टिविटी हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया, इन सबको एक अलग मॉड्यूल के लेके चलता है, ऐसे डिस्क्रीट कंपोनेंट लेके चलता है सो दैट हम उसको रिप्लेस कर सकें बाद में. रैम में रैम बढ़वानी तो उसमें हर चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर उसको अगर हमें कुछ एडिशनल चीज लेनी है जैसे रैम को आपको इंक्रीज करना है, देन एक्सपेंशन कार्ड्स के थ्रू तो आप सब कुछ कर सकते हैं. तो इसमें दिस मदरबोर्ड इज एक्चुअली द houses and connects the detachable or replaceable components. But SoC में ऐसा नहीं है. SoC actually integrate all the things. Okay, so this is the main difference. बहुत ही minor सा difference है, but this is actually main difference, SoC and the motherboard. So in definition में हमें समझ में आ गया कि अब node MCU क्या होता है. node MCU firmware based है और 826 पे बेस है. इस पे ESP32 का सपोर्ट है. ये वाईफाई मॉड्यूल इनेबल्ड होता है और ये वाईफाई SoC है. SoC मतलब सिस्टम ऑन चिप पे काम करता है. सिस्टम छोटी सी SoC पे ही सब चीजें इंटीग्रेट होती हैं. ठीक है, तो ये दोनों में एक डिफरेंस है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ आवर नोड MCU. तो अब नोड MCU की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई है. इसके आगे बढ़ते हैं हम. अब हमें ये बहुत देखना जरूरी है कि एक्चुअली जब नोड MCU को हम ऊपर से देखते हैं तो उसमें हमें ये पिन डायग्राम दिखते हैं. इसमें कई सारे पिन नंबर्स लिखे होते हैं और ये इन सब पिन का कोई ना कोई यूज होता है. ठीक है, अब इसमें इनके यूज क्या होते हैं और किस पिन को हमें कब यूज करना है, सेंसर्स को कौन से पिन में लगाना है, सेंसर्स को एम्पलीफायर में लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, इसका आउटपुट कैसे निकलेगा, कहाँ पर निकलेगा, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना बिफोर
इसके बाद ही हम इसको प्रोग्राम को लिख पाएंगे। अगर हम नोड एमसीयू के प्रोग्राम को लिखते हैं कोई भी सेंसर लगा के इसमें, तो इट इज वेरी नेसेसरी टू डिफाइन द पिन्स, बिकॉज इन योर प्रोग्राम you have to define the pin where you want to get the output, and you have to define all the pins here. You have to know the functionality of that pin. So as you see the node MCU board here, there are some GPIO pins here. GPIO is stands for the general purpose input output pins, and all GPIO pins are actually used for a different purpose. There are some 3v3 pin for the voltage, and this is a GND is a ground pin. यहाँ इस in this node MCU board you can see there is three 3v3 pins are here, 3 voltage pins are here, two or three ground pins are here, enable, EN and reset pins are here, EN and RST, enable and reset pins are here. So many pins are here, and there is also an analog input pin is here, A0. So many kind of pins are here. We will see in detail the description of pins, and how we will use how we will each pin is used for. So as you can see, this is actually the GPIO pin structure here. In this table, in this slide, a table shows that the pin actually 13 pins shown here, and each pin actually in this board you can see there is not here any kind of GPIO pin is printed here. The print is here D0, D1, D2, D3, D4. ऐसे यहाँ पे printing है D0, D1, D3 पिन का डिस्क्रिप्शन ऐसे है, पर हमको ये GPIO पिन को GPIO पिन के थ्रू हमको मैपिंग करनी होती है। इसलिए हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कौन सी पिन में कौन सी पिन कौन से GPIO पिन को रिफरेंस करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो D0 पिन है उसका GPIO नंबर 16 है, उसी तरह से जो D1 पिन है उसका 5 है, D2 का 4 है, D3 का 0 है, D4 का 2 है। इसी तरह से सब पिन के नंबर डिफाइन, ये प्री डिफाइंड है, ये आपको उसी तरह से जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन से पिन पे चाहिए। तो 16, 5, 4 ये सबके आगे इसके पिन के रेफरेंस लिखे हुए हैं। इस टेबल में भी यही चीज दी हुई है कि देखिए GPIO 5 इनपुट आउटपुट इंडेक्स मतलब कि D1 पे है, GPIO 4 ये D2 पे है, GPIO 0 ये D3 पे है, GPIO 2 ये D4 पे है, उसी तरह से GPIO 10 12 पे है। तो ये आपके सारे ये GPIO पिन हैं, और इन रिस्पेक्टिव ये D1, D2, D3 यही आपको नोड MCU बोर्ड पे दिखेंगे, ना कि ये GPIO पिन्स दिखेंगे। ये आपको खुद ही समझना है कि हमें किस पे क्या मैप कराना है, प्रोग्रामिंग में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नोड MCU का आपका स्ट्रक्चर आ गया है। दिस इज द नोड MCU पिन आउट एंड फंक्शन एक्सप्लेन। इस फिगर में आपको सब समझ में आएगा कि एक एक फंक्शनलिटी दैट कौन सी पिन क्या काम करती है, कैसे करती है। अब यहाँ पे कलर के वाइज यहाँ पे सारी चीजें नीचे बटन्स के हिसाब से दी हुई हैं। जैसे कि ये आपका रेड वाला पावर बटन है, तो पावर में आपका ये देखिए यहाँ पे पावर देने के लिए आपका 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज इनपुट के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपके पावर के लिए है, सेंसर पावर के लिए, सेंसर को पावर प्रोवाइड करने के लिए और पावर इनपुट देने के लिए इसको बोर्ड को, ठीक है। तो ये आपके पावर है, और कुछ यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन है जो येलो से दिखा रहा है, जैसे ये इनेबल वाले हैं, रीसेट वाले हैं, ये कंट्रोल फंक्शंस है। ये आपके I2C हैं, ये अभी आगे देखेंगे I2C क्या होता है। ये I2C पिन है यहाँ पे, जैसे कि दो तरह के I2C, जैसे SCL और SD है, ये अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। ये SPI है, ठीक है। और उसी तरह से आप देखो कि ये SD कार्ड वाला है ये। तो इसमें अगर आप फिगर में एक ही चीज देखोगे तो समझ में आएंगी कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि ये आपका SD कार्ड में जैसे UART है, तो ये RX TX रिसीव एंड ट्रांसफर वाला बटन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये आपके पर्पल में सारे GPIO पिन्स दे रखे हैं, जो GPIO पिन्स यूज होते हैं, ठीक। और सम रिजर्व पिन्स भी यहाँ पर हैं, और ब्लैक में आपको यहाँ पे ग्राउंड पिन दिख रहा है, जैसे ये ग्राउंड है यहाँ पे। तो और यहाँ पे ये पल्स विद मॉड्यूलेशन यहाँ पर है, पल्स विद मॉड्यूलेशन आपको एनालॉग आउटपुट के लिए, ठीक है।
तो ये सारे इसका पिन डिस्क्रिप्शन है, और हम एक एक चीज को डेफिनेशन में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो पावर पिन्स दिखाई गई हैं यहाँ पे, देखो ये स्पीकर में आपको पावर पिन्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे 4 पावर पिन्स हैं, वी इन पिन है एक, और 3 पिन थी आपकी 3.3 वोल्ट की, ठीक है। तो वी इन पिन कैन बी यूज टू डायरेक्टली सप्लाई द नोड एमसीयू एंड ESP8266 एंड दिस पेरिफेरल्स, ठीक है। सप्लाई डायरेक्टली सप्लाई करने के लिए नोड एमसीयू को पावर एंड दिस पेरिफेरल्स को, ठीक है। Power delivered on VIN, V input is regulated through the onboard regulator on the node MCU module. You can also supply 5-volt regulator to the VIN pin. ठीक, तो ये क्या है, VIN पिन को तो डायरेक्टली सप्लाई के लिए करते हैं नोड MCU, और उसके पेरिफेरल्स को सप्लाई करने के लिए। उसी तरह से आपका ये जो 3.3 वोल्ट की पिन है, 3 यहाँ पे पिन है, are the output of the onboard voltage regulator and can be used to supply power to external components. अब ये जो इसके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जुड़े रहेंगे इसके, उसको सप्लाई करने के लिए पावर के लिए होता है। 3.3 वोल्ट के 3 पिन है यहाँ पे। यहाँ पे आपके ग्राउंड पिन्स भी थे, जैसा हमने पिछले फिगर में देखा, यहाँ पे ग्राउंड पिन्स भी हैं, ठीक है, जो ब्लैक से शो की गया ग्राउंड पिन्स हैं। उसके बाद ये I2C पिन्स हैं। I2C पिन्स आगे देखेंगे, इसमें मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो I2C पिन को हम मास्टर स्लेव बना सकते हैं, जैसा कि आर्डिनो और नोड एमसीयू को मास्टर स्लेव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ I2C पिन होती हैं, इसका यूज हम आगे देखेंगे अभी। इसके अलावा ये पिन GPIO पिन्स हैं, तो जनरल पर्पस पिन है जिसमें कि हम सेंसर्स को लगाते हैं। उसके बाद बहुत चीजें इससे होती हैं। 17 GPIO पिन्स, यहाँ पे आपके 17 GPIO पिन्स दिखाई गई हैं, विच आर असाइंड टू फंक्शंस, जस्ट लाइक एन I2C फंक्शन के लिए कर सकते हैं, I2S UART फंक्शन है, पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए है, IR रिमोट कंट्रोल के लिए है, LED लाइट एंड बटन, ये सब चीजें इसमें GPIO पिन में आप लगाते हैं, ठीक है। तो GPIO पिन में जैसे कोई LED लाइट लगानी हो, तो वो भी आपको GPIO पिन जहां पर इसके पिनिंग है वहां पर ही लगानी है, ओके। और उसके जैसे आगे आपको एक ADC चैनल है, ये भी एक पिन है यहाँ पे, कई सारे पिन्स हैं। और यहाँ पे आपकी UART पिन्स भी हैं। तो नोड एमसीयू के पास 2 UART इंटरफेस हैं, UART 0 UART 1। वो काम क्या करता है, विच प्रोवाइड्स द asynchronous communication and can communicate at up to 4.5 megabits per second, ओके। इसके अलावा आपकी SPI पिन्स भी हैं, जैसे कि हमने कहा था I2C में करते हैं। जैसे 2 SPI पिन है, SPI एंड HSPI 2 पिन्स हैं इन स्लेव एंड द मास्टर मोड, ओके। इसके अलावा आपकी SDIO पिन्स भी हैं यहाँ पे, सिक्योर डिजिटल इनपुट आउटपुट इंटरफेस जिसे कहते हैं, which is used to directly interface SD cards। SD कार्ड के इंटरफेस के लिए आपको SDIO पिन्स का यूज करना पड़ेगा। उसके आगे PMW पिन्स भी हैं। PMW पिन्स पल्स विद मॉड्यूलेशन के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे जो सेंसर्स होते हैं वो एनालॉग आउटपुट देते हैं। जब वो एनालॉग आउटपुट देंगे, तो क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे काम करते हैं, तो फिर वो उसको कन्वर्ट तो कर सकते हैं इनपुट में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के थ्रू, लेकिन अगर हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम PMW का इस्तेमाल करते हैं। तो ये PMW जो है वो आपके डिजिटल आउटपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो PMW आउटपुट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रोग्रामेबली एंड यूज फॉर द ड्राइविंग डिजिटल मोटर्स एंड LED, और डिजिटल मोटर्स और LED को ड्राइव कर सकता है एनालॉग आउटपुट के थ्रू, ओके। सो एंड सम हियर इज आल्सो सम कंट्रोल पिन्स। कंट्रोल पिन्स के भी बहुत सारे काम है, जैसे कि इनेबल पिन आपने देखी थी पीछे, ठीक है। रीसेट पिन, रीसेट कर सकते हो आप बोर्ड को। वेक पिन है, तो इनेबल रीसेट वेक, दीज आर सम कंट्रोल पिन्स हियर, ओके। सो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर है कि क्या क्या पिन क्या करती है। रीसेट पिन इज यूज टू रीसेट द 8 to 6 चिप, रीसेट कर देता है। कोई प्रोग्राम लिखा है आपने तो वो सब फिर से स्टार्ट हो जाएगा स्टार्टिंग से। जैसे कि इनेबल पिन है, 8 to 6 पिन इज इनेबल्ड व्हेन ESP पिन इज पुल्ड हाई, when pulled low the chip work as a minimum power, okay। तो ये इनेबल होती है पिन जब EN पिन इज पुल्ड हाई, और when pulled low the chip work as a minimum power। पावर जब लो होती है तो चिप बहुत ही मिनिमम पावर पे काम करता है। तो ये इसके बहुत से, देखिए ये इसके पिन डिस्क्रिप्शन है। इसको आप जब ध्यान से देखेंगे और एक चीज का मतलब समझेंगे, उसके आगे फिर आपको इट इज वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम्स एंड अंडरस्टैंड द पिन डिस्क्रिप्शन और ऑफ दैट नोड MCU। दे आर वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पिन्स हियर। In the next slide we
we are now going to see a very important example of uh, how to connect the soil moisture sensor. We have taken the soil moisture sensor. You can use other sensors also, but for understanding purpose, we have used here the soil moisture sensor. And we will see that how actually the node MCU work when we connect that soil moisture sensor to your node MCU. And then we get then how we get the output by writing the code on the Arduino IDE. It is very important to understand that the programming code of both are similar, and done on the Arduino IDE platform, Node MCU, as well as all your Arduino programming. The main difference between the programming is that you have to define the pins here, because pin structure is very different in Node MCU as well as on the Arduino. So let us see that what kind of components we actually need to accomplish our task of implementing that task of sensing the soil moisture sensor. Okay, so what kind of things we need in the hardware components? We need a Node MCU, moisture sensor, breadboard, jumper wires and micro USB cable. ये 5 चीजें हमको हार्डवेयर कंपोनेंट्स में जरूरत है. नोड एमसीयू जरूरत पड़ेगी, सेंसर की जरूरत है, एक ब्रेडबोर्ड जिस पे हम नोड एमसीयू लगाएंगे, जंपर वायर्स, जो अब ये वायर्स देख रहे हो आप, रेड ब्लैक सब वायर्स हैं, इस जंपर वायर्स कनेक्शन के लिए है ये. उसके बाद ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में तो एक आर्डिनो आईडीई चाहिए. ठीक है, आर्डिनो आईडीई पे ही आपकी प्रोग्रामिंग होगी. ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आर्डिनो आईडीई पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो टूल्स में जाके आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा. टूल्स में जाएंगे, उसके बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस बोर्ड पे काम कर रहे हैं. मे बी यू आर वर्किंग ऑन नोड एमसीयू, सो आपको बोर्ड का वर्जन पैटर्न सब सेलेक्ट करना पड़ेगा. बोर्ड का नेम आएगा वहाँ पे, बोर्ड का नेम सेलेक्ट करने के बाद ही आप उसको रन कराएंगे, देन इट वुड बी accomplished, otherwise not. Okay, so these are some hardware components and software components required. In this figure you can see that you can see the wiring of moisture sensor to the amplifier. So this is actually this is a soil moisture sensor, and by the jumper wires we connect it to your amplifier. And here is in this amplifier that you can see that one voltage pin here, one ground, one digital output and one analog. Here we connect the wire of soil moisture sensor, and when we connect this, when you see that this is a connection of soil moisture sensor to amplifier, and that is we connect it to the analog pin here. We connect it from here. Okay, we connect the jumper wire here, and to this jumper wire we connect to the node MCU. Okay, so कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे कि अब आप देख लो इसमें आप कि हमें जैसे कनेक्ट द 2 पिन्स ऑफ मॉइस्चर सेंसर टू 2 पिन्स ऑफ एम्पलीफायर. ये हमने देखा कि हमने 2 पिन मॉइस्चर सेंसर की 2 पिन्स में लगा दी एम्पलीफायर सर्किट के जंपर वायर के थ्रू. फिर हमने क्या किया है कि कनेक्ट द VCC फ्रॉम द एम्पलीफायर टू द 3.3 वोल्ट पिन ऑन नोड MCU. जो हमने ये वोल्टेज का अभी दिखाया था, इसमें ये वोल्टेज पिन VCC दिखाया था, इसको हम 3.3 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे. ठीक है, 3.3 वोल्ट क्या था, पेरिफेरल्स जो आपके एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जैसे कि सेंसर जुड़ा हुआ है, उसको पावर देने के लिए आपको 3.3 वोल्ट में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा. अब कनेक्ट द ग्राउंड पिन टू द ग्राउंड. इसके ग्राउंड पिन को आप नोड MCU के ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे, इसके ग्राउंड को आप नोड MCU के ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे. कनेक्ट द एनालॉग पिन टू A0 पिन टू द नोड MCU. अब जो हमने एनालॉग पिन ली थी इसमें, दिस वन, इसको कनेक्ट करेंगे आप A0 पिन से. अब देखिए ये हमने नोड MCU लिया है, ये नोड MCU को हमने ब्रेडबोर्ड, ये ब्रेडबोर्ड है, इसको ब्रेडबोर्ड पे लगा दिया है. इसमें कई तरह के पिन डिस्क्रिप्शन जो हमने अभी डिस्कस किए थे. अब जहाँ पे इसका पिन होगा उसके पैरेलल में हम इस पे यहाँ पे लगा देंगे जंपर वायर के थ्रू. ठीक है, जैसे कि अगर जहाँ पे ग्राउंड है तो ग्राउंड को यहाँ से लेके इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, जहाँ भी इसका पिन होगा उसके सामने यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. उसी तरह से एनालॉग पिन्स को भी इसमें यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे कनेक्शन होता है, जहाँ पे जिसकी पिन है उसके आगे कनेक्ट कर देना है जंपर ये ब्रेडबोर्ड पे, और नोड MCU को ब्रेडबोर्ड पे लगाना है. और नोड MCU को कनेक्ट नोड MCU टू PC वाया USB केबल. अब हम नोड MCU को देखिए पावर देंगे, उसकी एक कनेक्शन को हम USB केबल के थ्रू
पीसी में लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसको बंद करना है, इसमें कोडिंग करनी है। कोडिंग करनी है तभी आगे हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीजें आगे होंगी। कोडिंग कहाँ पे होगा? Arduino IDE पे होगा। After complete wiring, insert the sensor into the soil or place it anywhere you want. तो जब हमने पूरी वायरिंग कर ली तो जो हमने सेंसर लिया है, ये जो हमने सेंसर लिया है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, अब ये इसको आप ऐसी जगह कहीं पे प्लेस कर दीजिए जहाँ पे आप इसको आप चेक कर पाए कि आपकी सेंस करता है कि नहीं करता। तो अब ये देख लो, ये इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ Arduino प्रोग्रामिंग। Arduino IDE पर हो रही है, ये नोड MCU को लेके, बोर्ड को लेके प्रोग्रामिंग हो रही है। अब इसमें देखो, इस प्रोग्राम को समझ लो, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल प्रोग्राम, बट स्टार्टिंग आपको इजी करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है इंटीजर वेट इज इक्वल टू 16 एंड इंटीजर ड्राई इज इक्वल टू 2। ये हमने इनिशियलाइज करनी है, क्योंकि ये देखिए कमेंट में लिखा हुआ है वेट इंडिकेटर एट डिजिटल पिन D0। अब यहाँ पे नोड MCU पे D0 पिन पे लगाया गया है वेट 16। 16 क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि GPIO नंबर क्या होता है यहाँ पे? GPIO नंबर 16 होता है, इसीलिए यहाँ पे 16 लिखा गया है। ये डिफरेंस है। अगर हम नोड MCU बोर्ड लेंगे तो हमें यहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। अब ड्राई को किस पे लेना है? ड्राई को 2 पे लेना है, वेट को 16 पे, ड्राई को 2 पे। मतलब कि 2 कहाँ है? 2 D4 पे है। जो D4 पिन दिखाएगी नोड MCU पे, वहां पे हम ड्राई वाली लगाएंगे। मतलब कि हम LED समझ लीजिए इसको, हम 16 पिन पे यानी कि पिन D0 पे एक ऐसा LED लगाएंगे जो कि वेट को दिखाएगा, और हम D4 पिन पे एक ऐसी LED लगाएंगे जो कि ड्राई को दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब हमने ये पिन डिफाइन कर दिया कि हम आउटपुट यहाँ से लेंगे। ठीक, उसके बाद हमने डिफाइन किया यहाँ पे व्हाट, इंटीजर सेंस पिन इज इक्वल टू 0, सॉइल सेंसर इनपुट एट एनालॉग पिन A0। मतलब कि ये क्या है? ये हमने इनपुट लेना है, जो हमने इनपुट भेजा था सेंसर से, सॉइल सेंसर से आपके नोड MCU पे, ये सेंसर पिन डिफाइन कर दिया हमने। ये 0 डिफाइन की, इसका मतलब A0 पे है। और हमने जो वैल्यू अभी इंटीजर वैल्यू डिफाइन की 0 है, ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू हमें एक पैरामीटर एक डिफाइन करेंगे कि अगर इस पैरामीटर के ऊपर चीज जा रही है तो ये वेट है, और अगर नीचे है तो ये ड्राई है। जस्ट लाइक अगर हम मान लें कि अगर पैरामीटर जैसे कि हमने इसमें लिया है वैल्यू अगर 15 से कम है तो ये वेट वाले को जलाएगा LED को, अगर 15 से ज्यादा है तो ये ड्राई वाले LED को जलाएगा। तो इसमें देखिए 2 लूप इस्तेमाल करते हैं। पहले लूप दिखाता है सेटअप एंड द सेकंड 2 तरह की चीजें हैं। पहला सेटअप यूज करते हैं, सेकंड वाला वॉइड लूप होता है। इसको हमेशा प्रोग्राम में इसी तरह से लिखना पड़ेगा। अब वॉइड सेटअप में क्या क्या चीजें करते हैं? वॉइड में पहले तो आपको सीरियल डॉट बिगिन, मतलब कि आपके नोड MCU से जो पावर, जो आपने कंप्यूटर में आपके कनेक्शन लगाया है, उससे जो कम्युनिकेशन होगा 9600 बिट्स पर सेकंड के हिसाब से कम्युनिकेशन होगा, सो दैट द मिसमैच ना हो। ठीक है, सीरियल मोड में होगा। उसके बाद आपका पिन मोड लाइब्रेरी फंक्शन है, ये पिन मोड वेट आउटपुट, ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो हमने पिन्स डिफाइन करी है ऊपर, उसको हम आउटपुट यहाँ पे शो करेंगे। वेट और ड्राई ये आउटपुट लेंगे। आउटपुट में भी क्या हो सकता है? आउटपुट हाई हो सकता है, मतलब कि LED जलेगी। आउटपुट में भी लो हो सकता है, LED नहीं जलेगी। उसके बाद डिले दिया हुआ है, डिले इज अ 2000, मतलब कि 2 सेकंड का डिले यहाँ पे होगा। उसके बाद फिर आगे फंक्शन शुरू होगा। वॉइड लूप में हमने क्या किया? अब वॉइड लूप में हम फंक्शनिंग कराते हैं कि हमें क्या क्या फंक्शन कराना है एक्चुअली। तो हमने क्या किया है, एनालॉग रीड किया है, सेंसर पिन से हमने एनालॉग रीड कर दिया, और जो सेंसर, जो सॉइल मॉइस्चर का सेंसर जो एनालॉग वे में जो हमारा आया है वैल्यू, उसको हमने वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। अब हमने देखा कि यहाँ पे एक लूप लगाया है कि अगर वैल्यू इसकी 50 से कम है तो यहाँ पे LED कौन सा जलना चाहिए? वेट वाला, यानी कि जो 16 पिन में लगा हुआ है। 16 मतलब क्या? जो D0 में लगा हुआ है वो जल जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 50 से हाई होगी तो कौन सा पिन यहाँ पे चलेगा? जो D4 में लगा होगा। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या दिया? डिले, मतलब 1 सेकंड का डिले। उसके बाद हमने डिजिटल राइट, मतलब वेट लो एंड ड्राई लो दोनों को लो कर दिया, दोनों को लाइट ऑफ कर दी। ठीक, उसके बाद फिर ये लूप चलेगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। तो अभी हम आगे देखते हैं इस प्रोग्राम को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कैसे कैसे क्या करेंगे। ऐसे ऐसे हमने अभी लगाया था माइक्रोचिप को, सारे ये वायरिंग करी थी इसकी बेड बोर्ड पे सेंसर की। अब ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है
हमने सिंपल अपने, अगर आप घर में ही करना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो सिंपल सॉइल सेंसर को हमने एक ग्लास में, वाटर ऑफ ग्लास में इसमें वाटर लेके इसमें हमने इसमें डाल दिया है इसको, सेंसर को। अब इसके बाद ये देखिए, ये दो एलईडीज हम जिसकी बात कर रहे थे, ये लगी है D0 पे, ये लगी है D4 पे, ठीक है। अब देखो कि D0 वाली कौन सी है, D0 वाली पिन क्या है, वेट वाली है, और D4 वाली कौन सी है, ये ड्राई वाली है, ठीक है। तो अब हमने इसका, अगर मान लीजिए कि मॉइस्चर लेवल 102 है, व्हेन मॉइस्चर लेवल 102 है तो कौन सी एलईडी जलनी चाहिए, 102 है तो 50 की वैल्यू से ऊपर है, हाई है, तो ड्राई वाली हाई होनी चाहिए, ड्राई वाली एलईडी ब्लिंक होनी चाहिए। देखिए ड्राई वाली ब्लिंक होगी, ड्राई वाली किस पे थी, D4 पे। उसी तरह से अगर 49 होगा तो 50 से कम है तो क्या वेट वाली होगी, वेट वाला हमने आउटपुट कहाँ लिया था, D0 पे। ये सब पिन हमने देखो प्रोग्राम में यहाँ पे डिस्कस कर रखी है, ये पिन डिफाइन कर रखी है और ये प्रोग्राम में ले रखा है। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है सॉइल मॉइस्चर सेंसर का, कैसे कैसे इसको लगाना है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझा कि एक्चुअली नोड एमसीयू वर्क कैसे करता है, क्यों, कैसे सेंसर लगाते हैं, और एक एग्जांपल देखा हमने यहाँ पे सेंसर, मॉइस्चर सेंसर लेके। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको अपने घर पे भी इस्तेमाल यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब नोड एमसीयू की बात तो हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देन वी डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज द आर्डिनो, ओके। अब हम ऑर्डिनो के ऊपर आते हैं, नोड एमसीयू के बाद ऑर्डिनो। ऑर्डिनो, so Arduino is an open source hardware and a software company project and a user community that designs and manufactures a single board microcontroller and microcontroller kits for building digital devices. Arduino एक open source hardware and software है, open to all the user community to design and आप, ये open source है, इसमें कोई भी contribute कर सकता है, कोई भी नई चीज है, ठीक है। ये open है सभी के लिए, ठीक है। ओपन टू इंस्टॉल एंड कम्युनिटी दैट डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर को डिजाइन करती है ये, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर किट्स और माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स को फॉर बिल्डिंग द डिजिटल डिवाइसेस। Arduino boards designs use a variety of microprocessors and controllers. Arduino board बहुत सारे variety of microprocessors और controllers बनाता है। The boards are equipped with a set of digital and analog input-output pins. नोड एमसीयू की तरह यहाँ भी बहुत सारे एक इनपुट आउटपुट और डिजिटल पिन्स होते हैं। यहाँ पे कुछ एनालॉग पिन ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द नोड एमसीयू, ओके। द बोर्ड्स फीचर्स सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस, जैसे कि यूएसबी ऑन सेम मॉडल विच आल्सो यूज्ड फॉर लोडिंग प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। इसमें भी यूएसबी है जो कि सीरियल इंटरफेस पे ही काम करता है, जिससे कि आप प्रोग्राम लोड करते हैं, जैसे कि हमने नोड एमसीयू पे देखा अभी। The microcontroller can be programmed using C and the C++ programming language. दोनों ही ये माइक्रोकंट्रोलर को हम C और C++ प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस देखो ये Arduino बोर्ड है, ये Arduino बोर्ड है और इसमें सारी पिन डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, और क्या क्या पिन डिस्क्रिप्शन है ये आप देख रहे हो यहाँ पे। ये A0 से लेके A5 तक यहाँ पे बहुत सारी एनालॉग पिन्स हैं यहाँ पे। नोड एमसीयू में ऐसा नहीं था। तो जहाँ पे आप सेंसर्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देखते हो जो एनालॉग आउटपुट दे रहे हैं, और आपको एनालॉग सेंसर से यहाँ पे आपको इनपुट देना है। देन नोड एमसीयू इस केस में क्या है कि नोड एमसीयू के पास इतनी पिन्स नहीं है अटैच करने के लिए, बट ऑर्डिनो में ज़्यादा पिन है, तो आप मोर सेंसर्स यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये इसकी एक बेनिफिट है। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है नोड एमसीयू से। नोड एमसीयू कॉम्पैक्ट है और वो प्राइस में भी कम है, और ब्रेड बोर्ड पे आसानी से उसको लग भी जाया करता है, ठीक है। और एक तो सबसे बड़ी कमी है कि इसमें वाईफाई इनेबल्ड नहीं है, तो वाईफाई इनेबल्ड नोड एमसीयू होता है। तो यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं यहाँ इसकी, और कुछ इसके फायदे भी हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इसके लिमिटेशंस और फायदे क्या है। ये सारी पिन डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ये सब डिजिटल पिन है यहाँ पे, ये जो बने हुए हैं टैटल साइन हियर। सो दीस साइंस आर यूज्ड फॉर द पीएमडब्ल्यू, फॉर द पल्स विद मॉड्यूलेशन आउटपुट, एनालॉग आउटपुट के लिए इसको इन पिन्स को यूज करते हैं, ठीक है। बाकी डिजिटल पिन्स के लिए है और सब चीजें हैं, जैसे यहाँ पर ये एनालॉग पिन है, ये वी इनपुट है, ग्राउंड ये 5 वोल्ट का यहाँ पर है, और 3.3 वोल्ट सप्लाई करने के लिए आपके सेंसर्स को।
और यहाँ पे रीसेट और इनपुट आउटपुट रेफरेंस बटन भी है। सो देखते हैं कि आर्डिनो ऊनो क्या है एक्चुअली। तो आर्डिनो ऊनो क्या का जो नाम जो पड़ा है, ये इस बोर्ड का नाम है आर्डिनो ऊनो। आर्डिनो कंपनी है, आर्डिनो ऊनो बोर्ड है। द वर्ड ऊनो मीन्स वन इन इटालियन एंड वाज chosen to mark the initial release of Arduino software. Uno का मतलब वन होता है इटालियन में, इसका इसलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया। The Arduino Uno is an open source microcontroller board based on the microchip 80 mega 328P microcontroller and developed by Arduino.cc. तो Arduino Uno जैसे हम डिस्कस किया, ये ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें कोई भी। ये माइक्रोचिप 80 मेगा पे काम करता है, 80 मेगा माइक्रोचिप इसमें लगी होती है। 80 मेगा माइक्रोचिप माइक्रो कंट्रोलर है इसमें लगा होता है। इसको डेवलप किसने किया है? Arduino.cc। ओके, द बोर्ड इज इक्विप्ड विद अ सेट ऑफ डिजिटल इनपुट पिन्स, जैसे कि हमने अभी देखा बहुत सारे पिन्स को हमने डिस्कस किए, दिखाया, एनालॉग पिन्स हैं, बहुत सारे पिन हैं। अब जैसे बोर्ड पे 14 डिजिटल इनपुट पिन्स थे, जिसमें से हमने 6 दिखाए थे आपको। यहाँ पे 6 कैपेबल हैं PMW आउटपुट के लिए। तो 6 पिन्स ऐसे भी हैं जो PMW के लिए हैं, और 6 एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन्स दिखाए थे हमने, ये एनालॉग इनपुट पिन्स दिखाए थे। और इस सबको कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? Arduino IDE पे करते हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में देखा है। और वाया USB भी केबल लगाएंगे अपने पीसी में, और उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं सीधे। सो इट कैन बी पावर्ड बाय USB केबल और बाय एक्सटर्नल 9 वोल्ट बैटरी। तो ये पावर कैसे कर सकते हैं? USB केबल से पावर कर सकते हैं, नहीं तो आप 9 वोल्ट की बैटरी लेकर पावर कर सकते हैं। दो इट एक्सेप्ट्स वोल्टेज बिटवीन द 7 एंड 20 वोल्ट्स। 7 और 20 वोल्ट के बीच की वोल्टेज को ये एक्सेप्ट कर देता है Arduino। ठीक है, ये इसके कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि आप किस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। 5 वोल्टेज पे इनपुट वोल्टेज देना हो तो जैसे कि ये 7 से 20 वोल्ट के बीच में इनपुट वोल्टेज करता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज होता है? 80 मेगा 328P, ये माइक्रो कंट्रोलर यूज है इसमें। ये I2C जो स्लेव मास्टर के लिए है, SPP है, UART, ये देखेंगे अभी आगे। और यहाँ पे डीसी करंट के लिए पिन है 20 मेगा एम्पियर, डीसी करंट 3.3 वोल्ट में कितना 50 मेगा एम्पियर, इस तरह से चीजें हैं। और जैसे आपका फ्लैश मेमोरी है तो 32 केबी की मेमोरी है इसमें, ऑफ विच 0.5 केबी यूज फॉर बूट लोडर। 32 केबी की मेमोरी ही खाली इसमें है मेमोरी। और SRAM 2 केबी का है, EEPROM 1 केबी का है। इस तरह की चीजें स्पेसिफिकेशन है पूरा ये Arduino Uno बोर्ड का। तो इसमें जैसे हमने जनरल पिन फंक्शन देखे हैं, जैसे कि आप देख लो, इसमें एक 13 पिन पे एक LED के लिए होता है। built in LED driven by 13, when the pin is high the LED is on, then the pin is low it is off। 13 पिन पे हम LED लगाते हैं। वोल्टेज इनपुट के लिए द इनपुट वोल्टेज टू Arduino बोर्ड, जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल पावर सोर्स का यूज कर रहे हैं तो आप Vin पे इसको यूज करते हैं। ये जैसे ये Vin यहाँ पे दिया हुआ है, USB कनेक्शन का यूज करके देते हैं, एज अपोज टू 5 वोल्ट्स फ्रॉम USB कनेक्शन और अदर रेगुलेटेड पावर सोर्स। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट की जगह Vin का इस्तेमाल करेंगे। USB कनेक्शन के थ्रू आप 5 वोल्ट कर सकते हैं। You can supply voltage through this pin, or if supplying voltage by power jack, access 3 it through this pin। इस पिन के थ्रू भी वोल्टेज 5 वोल्ट की कर सकते हैं। इफ सप्लाइंग वोल्टेज वाया पावर जैक, अगर पावर जैक से कर रहे हैं तो 5 वोल्ट में भी कर सकते हैं, और इस पिन के थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हैं वोल्टेज। तो इसमें देखिए 5 वोल्ट का क्या है, दिस पिन आउटपुट से रेगुलेटेड 5 वोल्ट फ्रॉम ए रेगुलेटर ऑन द बोर्ड। 5 वोल्ट का आउटपुट रेगुलेट करता है, और द बोर्ड कैन बी सप्लाइड विद द पावर आइदर फ्रॉम डीसी पावर जैक, द यूएसबी कनेक्टर। तो हम इसमें और द Vin पिन ऑफ द बोर्ड, तो 5 वोल्ट में हम डीसी पावर जैक के थ्रू पावर सप्लाई कर सकते हैं। यूएसबी कनेक्टर जो 5 वोल्ट पे कर सकते हैं, पावर जैक से करेंगे तो 7 से 20 वोल्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाइंग वोल्टेज वाया द 5V और 3.3V पिन bypasses the regulator and can damage the board। ठीक है, तो इसमें हमें ये वोल्टेज का बहुत ध्यान रखना है, अदरवाइज ये बोर्ड को डैमेज कर सकता है। जितनी इसकी डिस्क्रिप्शन दी है उसी की लिमिट में हमको वोल्टेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये इसके कुछ जनरल फंक्शन हो गए। अब जैसे 3v3 पिन देखे थे हमने यहाँ पे, ये तो आपके सेंसर्स को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, सप्लाई वोल्टेज सप्लाई के लिए होता है सेंसर्स वगैरह। तो 3v3 पिन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है 3v3 पिन। ग्राउंड पिन है यहाँ पे, और ग्राउंड तो हर जगह से ग्राउंड पिन है। और IO RF पिन है,
जैसे तो IORF पिन क्या होते हैं? दिस पिन इज आर्डिनो यूनो बोर्ड प्रोवाइड्स द वोल्टेज रेफरेंस विद विच द माइक्रो कंट्रोलर ऑपरेट्स। ये वोल्टेज रेफरेंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट कर रहे हैं। तो IORF पिन भी होते हैं यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आपका रीसेट पिन भी है। रीसेट पिन को आपको आर्डिनो रिस्टार्ट कर देंगे तो उसका जो प्रोग्राम जो है मेमोरी रोम में, वो स्टार्टिंग पोजीशन एड्रेस पे आ जाएगा। वो रीसेट बटन से आप ये सब काम कर सकते हैं। ये रीसेट बटन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये एक जनरल इसका पिन डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे आपने देखे हैं कि यहाँ पे 14 डिजिटल पिन्स हैं, 6 एनालॉग पिन्स हैं। इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं सारे पिन्स का इस्तेमाल ये। और यहाँ पे देखिए ये इसके लाइब्रेरी फंक्शन है सॉफ्टवेयर कंट्रोल के लिए। जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब इसका यूज करेंगे। जैसे पिन मोड है, डिजिटल राइट है, डिजिटल रीड है। ये हम जब पिन डिस्क्रिप्शन देंगे आपका आर्डिनो आईडीई में प्रोग्रामिंग के लिए, तब इसको यूज करते हैं। सेंसर्स में जैसे आउटपुट लेना है तो हम पिन मोड डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें किस पिन पे इसको हमें आउटपुट लेना है। तो ये सब 5 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, ठीक। और मैक्सिमम आप 14 मेगा एम्पियर मस्ट नॉट बी एक्सीडेड इनपुट पिन। इनपुट पिन पे 40 एमए के ऊपर नहीं देना है, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव। द ऊनो हैज 6 एनालॉग इनपुट्स। जैसे हमने देखा कि A0 से A5 में एनालॉग इनपुट्स हैं 6 यहाँ पे। ईच प्रोवाइड्स द 10 बिट्स ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे 2 की पावर 10 यानी कि 1024 डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे ले सकता है। बाय डिफॉल्ट दे मेजर फ्रॉम ग्राउंड टू 5 वोल्ट्स। ये इसका डिस्क्रिप्शन हैं। जैसे कि आपको हमने बताया कि ये PMW पिन्स हैं यहाँ पे, ये सारी ये एनालॉग आउटपुट के लिए होती हैं। जैसे और इसमें कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एनालॉग राइट, जब हम प्रोग्राम में करेंगे। जैसे कि ये सीरियल पिन है यहाँ पे, जैसे कि पिन 0 और पिन 1 RX TX वाली पिन है ये। तो ये पिन्स कैसे करते हैं कि रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा, जो सीरियल डाटा है उसको रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए इन दोनों का यूज करते हैं। ओके, जैसे PMW हमने अभी किया। जैसे कि आपका पिन 2 एंड 3 है यहाँ पे, पिन 2 एंड 3, हियर इज अ पिन 2 एंड 3 पिन। तो इसको किस लिए यूज करते हैं? कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रिगर एन इंटरप्ट ऑन अ लो वैल्यू और अ राइजिंग फॉलिंग एज और अ चेंज इन वैल्यू। ये ट्रिगरिंग के लिए यूज करते हैं 2 और 3। उसी तरह से ये सारी पिन डिस्क्रिप्शन है। TWY 2 वायर इंटरफेस पिन है, जैसे कि आपका A4 पे आता है, मास्टर स्लेव के लिए होता है, ठीक। ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है पिन के। अब ये देख लो कि ये सेंसर कैसे आर्डिनो से कनेक्ट होता है डायरेक्ट। अभी हमने यहाँ पे ये सेंसर लिया है, ठीक है। अब इस सेंसर को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 4 चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। सेंसर में देखिए वोल्टेज करंट है VCC और एक ग्राउंड है। उसके बाद इसके इको और ट्रिगर वाला है फंक्शन है। तो ग्राउंड को तो ग्राउंड में लगा दो आर्डिनो में, और वोल्टेज करंट दे दो उसको 5 वोल्ट से दे दो, ठीक है। और आप उसमें पल्स मॉड्यूलेशन वाले में लगाया है 11 को, क्योंकि इको है यहाँ पे एनालॉग आउटपुट इनपुट रहेगा। और फिर आपको एक डिजिटल वाला है तो उसको हमने I3 पिन में लगा दिया है। तो ये आपके कुछ पिनिंग फंक्शन है, बहुत इजी है इसमें इसको पिन करना। और ये आपका एक कुछ हम कोड देखना चाहते हैं, मॉइस्चर सेंसर, ये आर्डिनो पे कोड है। ये आप देखिए ये आर्डिनो का कोड है, ये हमने डायरेक्ट सेंसर को आर्डिनो में लगाया है। अब इसमें देख लो आप कि ये पहले हमने सेंसर पिन को डिफाइन किया है A0 पे। अब देखो हमने A0 पे सेंसर पिन को डिफाइन किया, मतलब कि हम A0 पे लेंगे इसका आउटपुट जो है। और इसकी लिमिट हमने डिफाइन की 300। ये वही हमने लिया है एग्जाम्पल जो हमने प्रीवियस सेट में देखा था आपकी नोड MCU के लिए। सीरियल डॉट बिगिन सीरियल ट्रांसफर के लिए आपके PC और आर्डिनो के बीच में। पिन मोड 13 आउटपुट, माना कि आपको जो पिन मोड है, पिन मोड 13 पे लिया है। यहाँ पे 13 पे कनेक्ट है, इसलिए हमने 13 पे डिजिटल और लिया है इनपुट। और आप देखिए यहाँ पे 13 पे आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस प्रोग्राम में दिखा रहा है कि अगर सेंसर की वैल्यू लिमिट से कम है, लिमिट क्या है 300, तो 13 पे हाई होना चाहिए। LED लगी होगी तो वो जल जाएगी। अगर इसके लिमिट से हाई जाता है तो ये फिर ये LED बंद हो जाएगी। इसको जैसे कि हम देखें, अगर हाई और लो, मतलब यहाँ पे LED यहाँ पे लगी होगी 13 पिन पे। 13 पिन पे ही इसका आउटपुट हमें मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड लगा है 3 2।
A0, ये देखिए यहाँ पे जो सेंसर है ये आपका A0 पिन पे कनेक्ट हुआ है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, A0 पिन पे सेंसर को हमने कनेक्ट किया, ये इसकी पिनिंग है, A0 पे कनेक्ट कर दिया, 2 ग्राउंड ऑफ वोल्टेज दिए हैं, और इसमें हमने क्या किया है, RX TX दिया है रिसीव ट्रांसफर के लिए, ठीक, रिसीव ट्रांसफर के लिए एक पल्स मॉड्यूलेशन दिया, एनालॉग एक डिजिटल के लिए दिया है, ग्राउंड को ग्राउंड पे जोड़ दिया है। ये इंटरफेसिंग उसकी है, ये मतलब कि ये दिखाया गया है कि आपको पिन फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, और आपको किस पिन पे आउटपुट चाहिए वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इनपुट के लिए है जहाँ सेंसर लगेगा, ये पिन आउटपुट के लिए है, 13 पिन वाला में LED लगाएंगे आउटपुट के लिए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो फिगर शो कर रहे हैं ये वाला, देन ये हम ये दिखाएंगे कि हम ऑर्डिनो को भी नोड MCU से कैसे इंटरफेस कराते हैं। ये आपका नोड MCU बोर्ड है, ये आपका ऑर्डिनो बोर्ड है। जैसे हमने बताया पहले कि नोड जो ऑर्डिनो ऊनो है इसमें कई सारे एनालॉग पिन्स होते हैं, अब यहाँ पे इतना नहीं है, यहाँ पे A0 होता है, ठीक है। तो अब बहुत मतलब ज़्यादा सेंसर्स हैं जहाँ पे आउटपुट सेंसर के एनालॉग वाले हैं, तो उसको तो हमें यहाँ पे ज़्यादा सेंसर हैं इसलिए यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें एक नोड क्रिएट करना हो तो पहले सारे सेंसर्स को इस पे लगा लो, फिर उसके बाद आर्डिनो से आप नोड MCU पे लगा लो, तो ये पूरा नोड क्रिएट हो जाएगा। ये आपका सेंसर्स भी लग जाएंगे सारे यहाँ पे, और इस तरह से इसकी पिनिंग कर दो सारा। जैसे कि इसमें अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है आर्डिनो से आप नोड MCU पे, तो RX TDX में इसकी आप पिनिंग कर लो, TX और RX करके, और ग्राउंड ग्राउंड में जोड़ दो, इस तरह से इसकी पिनिंग हो जाएगी। बहुत ईजी है इंटरफेस कराना, सेंसर को आर्डिनो में लगा दो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली दोनों में, अगर हमने दोनों बोर्ड देखे हैं, नोड MCU भी देखा हमने, अभी हमने ऑर्डिनो भी देखा, अब हम देख लेंगे कि दोनों में एक्चुअली प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सो एडवांटेज जो नोड MCU के हैं कि जो नोड MCU है वो बहुत ही लो कॉस्ट वाईफाई इनेबल्ड माइक्रोचिप है। वाईफाई इनेबल्ड है नोड MCU, ऑर्डिनो तो है नहीं, तो हमें नोड MCU की जरूरत जरूर पड़ेगी अगर हमें डेटा को ट्रांसफर करना है एक नोड से, तो हमें वाईफाई की जरूरत पड़ेगी। वाईफाई इनेबल्ड है 8 to 6 नोड MCU, और इसमें आपका फुल TCP/IP स्टैक भी होता है और माइक्रो कंट्रोल कैपेबिलिटी है। नोड MCU में CPU कोर भी इसमें होता है नोड MCU में, जैसे कि हमने बताया कई सारे कोर्स या फिर CPUs को इंटीग्रेट करता है SoC पे। इसका वाईफाई फास्ट होता है, GPIO पिन इसमें ज्यादा होती हैं, जनरल पर्पस इनपुट पिन ज्यादा है, एंड सपोर्ट्स ब्लूटूथ 4.2 एंड लो पावर ब्लूटूथ। लो पावर में ब्लूटूथ काम करता है, 4.2 को सपोर्ट करता है। Additionally, ESP32 comes with the touch sensitive pins and built-in Hall effect sensor and temperature sensor। जो ESP32 का सपोर्ट इसमें है वो टच सेंसिटिव पिंस भी होती हैं वहां पे, और उसमें आपका बिल्ट इन हॉल इफेक्ट सेंसर और टेम्परेचर सेंसर साथ में ही होता है। ये ऑर्डिनो से चीप होता है, सस्ता रहता है, छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है काफी, ब्रेड बोर्ड पे आसानी से लग जाता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, नीड टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज और IDE। अभी IDE प्रोग्रामिंग ऑर्डिनो वाली होती है, तो फिर इसको तो सीखना पड़ेगा। रेड्यूस पिन आउट कम है इसमें, और इसका डॉक्यूमेंटेशन कम मिलता है। ऑर्डिनो का डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑर्डिनो इज अ ओपन सोर्स कम्युनिटी, ओके। इसी तरह से हमने नोड MCU देखे, अब हम देखते हैं ऑर्डिनो के क्या है प्रॉस एंड कॉन्स। इसका कुछ प्रॉस ये है कि ये ऑर्डिनो जो है एक बहुत ही लो पावर आर्किटेक्चर है, लो पावर पे चलता है। ऑनलाइन सपोर्ट इसका बहुत अच्छा है, ऑनलाइन आप कुछ भी चीजें सपोर्ट ले सकते हो इसका। प्रोटोटाइप बनाना बहुत इजी है इसका ऑर्डिनो का। इसकी इंटरफेसिंग सेंसर से बहुत इजी है, इसकी कंपेरेटिवली नोड MCU से काफी इजी है, and can send data wirelessly using Bluetooth RF to the server by computer। आप कंप्यूटर के थ्रू, सर्वर के थ्रू आप वायरलेसली ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड PMW कैपेबिलिटी वाले GPIO पिन इसमें बहुत सारे होते हैं। PMW एनालॉग वाले, एनालॉग आउटपुट वाले पिन बहुत ज्यादा हैं, अच्छे खासे पिन होते हैं इसमें। एवरीवन जो कि IDE पे वर्क कर सकता है, जैसे पाइथन आती है, रूबी आती है, एम्बेडेड C आता है, वो IDE प्रोग्रामिंग कर सकता है। तो इट इज अ कम्प्लीटली ओपन सोर्स कम्युनिटी, जैसे बताया कि आप ओपन सोर्स कम्युनिटी में आता है ऑर्डिनो, नोड MCU नहीं है, इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन भी कम है नोड MCU का। तो डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कुछ मेमोरी लिमिटेशंस तो काफी हैं। ये इसका बहुत बड़ा कौन सा है कि ये
लिमिटेशन है इसकी मेमोरी में। जो माइक्रो कंट्रोलर चिप यूज होता है इसमें 80 मेगा 328p, उसमें 32 केबी की फ्लैश मेमोरी यूज होती है बूट लोडिंग के लिए, स्केच अपलोड के लिए 32 केबी की खाली फ्लैश मेमोरी, और 2 केबी की एस रैम यूज होती है रन टाइम के लिए, डेटा रन टाइम के लिए। ये नोड एमसीयू से कॉस्टलियर भी है। अच्छा, कनेक्टिविटी जो होती है इंटरनेट की, बहुत सारे एडिशनल सीट्स चाहिए होते हैं, वो बहुत कॉस्ट फ्रेंडली नहीं है, थोड़ा सा महंगा रहता है। इंटरनेट इसमें अलग से हमें चाहिए होगा, क्योंकि इसमें अपना इंटरनेट तो है नहीं। एडिशनल सीट्स चाहिए होंगे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ऑर्डिनो को, जो कॉस्टली रहता है। अब बहुत सारे हैवी एल्गोरिदम आप चला नहीं सकते हैं इस पे, जैसे कि इंटरफेस से टच स्क्रीन एटसेट्रा विदाउट यूजिंग एडिशनल सीट्स। टच स्क्रीन वगैरह चलाना हो तो उसके लिए एडिशनल सीट्स चाहिए। मेमोरी बहुत कम है इसमें, मेमोरी कंपेरेटिवली कम है, तो इसमें बहुत सारा कोड लोड नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा लंबा कोड लोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ इसमें कौन से प्रॉस भी हैं, कैसे कैसे हमें कहाँ पे यूज़ करना है। नोड एमसीयू में तो अपना वाईफाई इनेबल यहाँ पे होता है, ESP32 का सपोर्ट भी है वहाँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एडिशनल शील्ड चाहिए इंटरनेट के लिए। मेमोरी कम है, बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी GPIO पिन PMW कैपेबिलिटी की ज़्यादा है, और बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। तो ऑर्डिनो और नोड एमसीयू के अपने अपने अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, कैसे क्या करना है वो अब अपने ऊपर है, ये सब देख कर हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये हमने, जैसे अभी हम पीछे हमने देखा था, एक I2C की बात करी थी कि I2C इंटरफेसिंग क्या होती है, कई बार वर्ड आया था यहाँ पे। तो I2C मतलब एक मास्टर डिवाइस बनाते हैं नोड एमसीयू, जैसे मास्टर हो गया, या आपका स्लेव डिवाइस हो गया। तो इसमें सिंपल कनेक्टिविटी कर दो ग्राउंड की ग्राउंड से, और ये जो D2 पिन है, ये GPIO 4 पिन आता है वैसे तो, उसका जनरल पर्पस पिन 4 होगा, और इसको इसके 4 पे जोड़ दो। और पिन 5 जो आता है, इसका D1 है, उसको इसके 5 में जोड़ दो। जो 4 पिन है यानी कि D2 वाली पिन है, वो आपको SCL के लिए काम होगा, और जो 5 पिन है वो SDA के लिए काम होगा। अब SC SDA क्या होता है, जैसे कि I2C इज अ सीरियल बस इंटरफेस कनेक्शन प्रोटोकॉल है। I2C क्या है? I2C का फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। दिस इज अ सीरियल बस इंटरफेस। It is also called TWI, two-wire interface, since it uses only two wires for communication. अब ये two-wire interface इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खाली 2 वायर की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। ये 2 वायर कौन से होते हैं? एक वायर तो है SDA, जैसा कि हमने बताया SDA, ठीक है, और दूसरा है SCL। SDA stands for the serial data and SCL for the serial clock. Okay, so I2C is a acknowledgement based communication protocol. ये acknowledgement based protocol है, and the transmitter checks for an acknowledgement from receiver after transmitting data to know whether data is received by the receiver successfully. तो ट्रांसमीटर जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट चेक कर सकता है रिसीवर से कि रिसीवर के पास डेटा गया कि नहीं है। तो ये I2C ये एक्नॉलेजमेंट बेस्ड प्रोटोकॉल भी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये 2 मोड में काम करता है, जैसे बताया हमने, मास्टर एंड स्लेव। तो जो SDA है, SDA हमने क्या बताया था अभी, सीरियल डेटा। वायर इज यूज्ड टू एक्सचेंज डाटा, एक्सचेंज इन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव। ये तो डाटा एक्सचेंज के लिए होता है SDA। SCL क्या है? सीरियल क्लॉक इज यूज्ड फॉर द सिंक्रोनस क्लॉक इन बिटवीन मास्टर एंड स्लेव डिवाइस। इसमें सिंक करने के लिए दोनों में क्लॉक का यूज करते हैं, सिंक क्लॉक का, जो कि SCL का काम है, जैसे कि ये पिन्स में आपने लगाई हैं। तो ये जहाँ पे I2C पिन की बात आती है, वहां पर ये सब चीजों का इस्तेमाल होता है मास्टर स्लेव डिवाइस का। I2C स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट। ये दोनों सर्किट्स हैं, तो एक सर्किट बना दिया है दोनों को आपने पिन जोड़ के, ठीक है। तो मास्टर डिवाइस कैसे काम करता है कि जो मास्टर डिवाइस होता है वो कम्युनिकेशन इनिशिएट करेगा स्लेव डिवाइस से, स्लेव कभी नहीं इनिशिएट करेगा। मास्टर डिवाइस रिक्वायर अ स्लेव डिवाइस एड्रेस। इनिशिएट करने के लिए उसको स्लेव डिवाइस का एड्रेस चाहिए होगा टू इनिशिएट कन्वर्जन विद द स्लेव डिवाइस, और स्लेव डिवाइस उसको फिर रिस्पॉन्ड करेगा मास्टर डिवाइस को जब मास्टर डिवाइस इसको एड्रेस करेगा। तो नोड एमसीयू हैज I2C फंक्शनैलिटी सपोर्ट। नोड एमसीयू बोर्ड जो हमने देखा था अभी, उसमें I2C फंक्शनैलिटी का सपोर्ट होता है GPIO पिंस पे। जैसे कि ये देखा, ये आपके GPIO पिंस पे I2C सपोर्ट है। वो जो हमने फिगर दिखाया उसमें दिख जाएगा कि कौन सी पिन I2C के लिए होती है। उसी पिन को I2C को लगाओगे खाली आर्डिनो में, और कोई पिन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ड्यू टू इंटरनल फंक्शनैलिटी ऑन ESP32E we cannot use all GPIO for I2C फंक्शनैलिटी। सारी GPIO को नहीं करोगे, जो जिसके लिए डेडिकेटेड है उस GPIO पिन को ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जैसे कि हमने पल्स विद मॉड्यूलेशन एक आया था पहले
कि क्या होता है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन सिंपली यही होता है कि कई सारी सेंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें एनालॉग आउटपुट आता है। तो क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स आर बेस्ड ऑन द डिजिटल वर्किंग होती है, तो उसमें आप एनालॉग को डिजिटल में तो कन्वर्ट कर सकते हो। डिजिटल इनपुट लेना है, अगर एनालॉग से डिजिटल इनपुट लेना है तो आप एनालॉग को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अब उसका आउटपुट भी अगर हमें एनालॉग में चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पल्स विद मॉड्यूलेशन पिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि उसको एनालॉग डाटा के रूप में इसका आउटपुट देगा। यही इसका मेन फंडामेंटल है पल्स विद मॉड्यूलेशन का। all things are discussed here, and we have also shown in the previous slides that there are many PMW pins, pulse with modulation pills, which are used for the analog output. Okay, so यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं कि it is one of the primary means by which MCU microcontroller unit drive analog devices। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू हम वेरिएबल स्पीड मोटर्स, जैसे कि वेरिएबल स्पीड मोटर्स है तो हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए। डिमेबल लाइट्स डिमेबल है, इसका कोई डिस्क्रीट आउटपुट नहीं है, एनालॉग आउटपुट है। उसके लिए हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए तो हमें पीएमडब्ल्यू पिंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुएटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, तो इसमें क्या है, वेरिएबल आउटपुट होता है, एनालॉग आउटपुट होता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो आज हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। थैंक यू सो मच फॉर cooperating with me। तो that is the description of node MCU and Arduino, जो कि आपके आगे जितने भी चीजें होंगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। So over to you, Bhatti sir. Okay, sir. So it's the time for query. So any student having any query, any kind of query, we are able to hear. Excuse me, sir. Hello. Yes, Ritika. Hello. Sir, in I2C interfacing, node MCU will always act as the master device. Okay. Will it always act as the master device, or we can interchange it? No, you can change it. We can change it. Okay, thanks. Alok Pal, any question? Sir, what is built-in flash? What is built-in? Built-in flash. Built-in flash. Okay. Yes, sir. Actually, each and every microprocessor or microcontroller have its flash memory on which you can store your program as well as your program data. So, in order to save it on a temporary basis, each microprocessor provide a flash memory. Okay. So Okay, sir. only the use of flash memory is only to just store your temporary data, like your program, reconfigurable program, your stack, etc. Okay, sir. Anything else, Yatindra? Yes, sir. Yes. So, can you please tell us about the full stack TCP/IP? Pardon? Can you repeat? Your voice is not clear. Full stack TCP/IP। Yes, sir. Stack of TCP/IP. Yes, sir. इसको अलग से पूरा करना पड़ेगा। It's a complete chapter actually. ये आप कंप्यूटर साइंस के अगर होते तो मत पता होता। Okay, यार इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। in short, okay, we will take it later on. We will take a complete session on that. But till now, we can I can explain the working of TCP/IP in a few definitions. That suppose if you want to enable communication between two devices, you have some set of standards. Like when you communicate with your friend, there are some standards like you have to say hello, what are you doing? The other person also reply in the same manner, hello, my name is this, I am doing this. So this hello notation is just a symbol that you are transmitting something and other one is receiving whatever you are transmitting. Okay. So in the same manner, when you are working on network, there are some implementation of this sending and acknowledgement kind of thing. All these kind of things is taken care by this TCP/IP protocol. Okay. The full form of this TCP/IP is Transmission Control Protocol and Internet Protocol. Combinedly, these two protocols enable transmission of your information packets in a network, so that the communication should be reliable.
Okay, sir. Later on we Thank you, will sir. have a long discussion on that. What is the working of each and every layer? Basically, TCP/IP is a layered protocol. So what is the working of It's each and every sufficient layer? to the know much for. Can you तो repeat? sufficient है sir, इतना डाटा ज़्यादा बस Sufficient है. Okay. बेसिक बाकी बेसिक अगर पता तुम्हें करना. और in detail चाहिए, we will later on we have a thoroughly discussion on that. Okay. Okay sir, okay sir. Anything more? Any question? Student, any queries? Some of your friends, I think, have been left from the session. Only 45 participants are there right now. Recently, 48 participants were registered. Okay, student, क्या आप सब लोगों ने एक फॉर्म आया था जो प्रेम शंकर सर ने दिया था वो फिल कर दिया है? Recently केवल 30 स्टूडेंट्स ने फिल किया है. Yes sir. Yes, sir. तो अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, अगर डेटा अपलोड करने में या किसी और कोई इशू है, तो आप एक बार डिस्कस कर ले, क्योंकि वो डेटा सारा आगे फॉरवर्ड किया जाएगा नेस्कॉम को आपके सर्टिफिकेशन के लिए. तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो फॉर्म फिलअप कर दें सभी से, क्योंकि अभी जो रिसेंट सर ने जो डेटा भेजा उसमें केवल 30 स्टूडेंट की एंट्री है, जबकि इस ग्रुप के अंदर इटसेल्फ 100 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग फर्स्ट ईयर. तो आप अपने फ्रेंड्स को भी एक बार इन्फॉर्म कर दें कि जो जो स्टूडेंट इस कोर्स में रजिस्टर हैं, मेक श्योर वो फॉर्म को फिलअप कर दें, एप्लीकेशन पोस्ट कर दें, ताकि उस डेटा को नेस्कॉम को भेजा जाए, ताकि आपका सर्टिफिकेट प्रिपेयर हो सके इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग. सर सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब एग्जाम क्लियर होगा ना सर? हाँ, एग्जाम क्लियर होगा, मगर एग्जाम में बैठने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन नेस्कॉम को भेजनी पड़ेगी. अच्छा, उसके लिए डेटा प्रिपेयर हो रहा है. ओके, ओके सर. तो सर्टिफिकेट तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है. अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो तो एग्जाम एक बहुत छोटा सा टास्क है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उसमें, और कोई माइनस मार्किंग है नहीं उनमें. तो इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है उस एग्जाम को क्लियर करना, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं तो. ठीक है, बट उसके लिए डेटा तो मुझे भेजना पड़ेगा ना नेस्कॉम. तो आप पहले उसमें रजिस्टर हो जाए, उस डेटा को कंप्लीटली आप एप्लीकेशन को फिल आउट करके उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, ताकि उस डेटा को मैं नेस्कॉम भिजवा दूं. ओके सर. सर फॉर्मेट भी बता दीजिएगा टेस्ट का. सर टेस्ट का फॉर्मेट भी हम लोग को बता दीजिएगा. वो चीज आपके पास कंप्लीटली आएगी. तो इवन उसका एक डमी टेस्ट भी आपके पास आएगा, एक पैनल आएगा, कैसे टेस्ट को क्लियर करना, क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, वो आपको कंप्लीटली मिलेगा बाद में. इवन हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी प्लान आउट करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे. तो इन टॉपिक्स के भी आपको कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, मे बी वही क्वेश्चन या उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके मेन है उस एग्जाम में. ठीक है सर. बट फिलहाल आप ये चीज रिक्वायर्ड है कि आप उस फॉर्म को फिलअप कर दें, क्योंकि पता लगा किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप नहीं किया, एंड मोमेंट पर अगर वो मेरे पास आता कि सर मैं एग्जाम में बैठना चाहता हूँ बट मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, तो आई कांट हेल्प, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उस फॉर्म में. तो मेक श्योर आपको फॉर्म भर दें, भले आप लेटर ऑन उस एग्जाम को ना दे, वो आपकी चॉइस है, बट एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देंगे तो मेरे पास ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको उस एग्जाम में मैं बैठा पाऊँ. सर एक क्वेश्चन है सर मेरा. हाँ, सर क्या सर मैंने अभी सर फॉर्म भरा फिलअप किया तो उसमें सर शायद मुझे कुछ मैंने एंट्री गलत कर दी है. ओके, तो सर कैसे, क्या मुझे रीसबमिट करना पड़ेगा या फिर मुझे एक बार चेक करना था एक्चुअली कि मैंने एंट्री सही की है कि नहीं की है, क्योंकि जल्दी या तो फिर एक काम करो बेटा, प्रेम शंकर सर के नंबर होंगे ना तुम्हारे पास? मैंने उनके पास कांटेक्ट किया सर, तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं हम देखेंगे बाद. तो कोई काम करो, तुम अपनी इन्फॉर्मेशन वापस रीसबमिट कर दो. तो दूसरी बार फॉर्म भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, एक बार वापस फॉर्म भर दो और कमेंट डाल देना उसके अंदर कि दिस इज द करेक्ट वन. ठीक है, ताकि आइडिया लग जाएगा कि आपकी डुप्लीकेट एंट्री आई है तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा डिस्कार्ड करना है. ओके 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 सर, थैंक यू. Any queries, anything more from your side? सर लास्ट डेट कब तक है, मतलब कब तक उसे फिलअप करना है? अभी संडे इज द लास्ट डे, मंडे को डेटा जाएगा बेटा. तो अभी 2-3 दिन है, जितना जल्दी आप फिलअप करेंगे उतना हमें आसानी रहेगी. ओके सर. तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलें, अपने जूनियर्स को भी फ्लोट कर दे, जो जो इस ग्रुप के अंदर हैं, तुम्हारे कांटेक्ट में है IoT स्टूडेंट्स, तो एक बार उनको कांटेक्ट करके उनको सर्कुलेट करें कि आप ये फॉर्म भरें जो अटेंड करना चाहता है सीरियस में. ठीक है, तो गुप्ता सर कुछ आप कहना चाहेंगे, अदरवाइज मैं सेशन सस्पेंड करूं? कोई और क्वेरीज है क्या? आज का सेशन में नोड एमसीयू और ऑडियो डिस्कस किया गया, ये आप जाके अपने घर पे पीपीटी देखें, आगे जो डिस्कस होगा इसी के बेस पे सब होगा. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन?
Node MCU with Wi-Fi module. What is this? Alok Pal is asking one question. Sir, Node MCU में Wi-Fi मॉड्यूल के लिए प्री डिफाइंड पिंस होती है या कोडिंग के थ्रू बनाना होता है? ओके, सो Wi-Fi के लिए बेटा कोई पिंस नहीं है उसमें. एक्चुअल में Node MCU हैज इनबिल्ट इट्स Wi-Fi मॉड्यूल. उसमें इनबिल्ट Wi-Fi मॉड्यूल इंस्टॉल्ड होता है, बट यू हैव टू राइट अ कोड टू इनेबल कम्युनिकेशन. ठीक है, आपको ना कोई कोड लिखना पड़ेगा, तभी आप एक एंड से सेंड कर पाएंगे, दूसरे एंड से रिसीव कर पाएंगे. ठीक है, बिना उसके आप सेंड नहीं कर सकते. एक्चुअली वो ये पूछ रहा है सर कि सर उसमें जो पिंस होती है नोड एमसीयू में वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं, हमें डिफाइन करनी होती है? नहीं, ऐसा कोई पिन है ही नहीं उसमें, कोई प्री डिफाइंड पिन नहीं है. उसमें ओनली ट्रांसमिशन और रिसीविंग की दो पिंस हैं जो जनरल पर्पस है. आप डेटा पैरेलल मोड में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, बाकी आपको कोड करना पड़ेगा वायरलेस ट्रांसमिशन के लिए. ऐसा कोई पिन डिफाइंड प्री डिफाइंड पिंस नहीं है. तो मतलब हमें कोई फंक्शन अगर परफॉर्म करना है तो हमें उसके लिए कोई स्पेसिफिक पिंस करनी पड़ेंगी स्पेसिफिक? एग्जैक्टली, आपको कोड लिखना पड़ेगा. यस सर. ठीक है, उसमें प्री डिफाइंड पिंस नहीं है. उसमें पिंस केवल आपके इंटरफेसिंग के लिए. आप केवल किसी हार्डवेयर से इंटरफेस कर सकते हैं, डेटा को ले सकते हैं, डेटा को दे सकते हैं. पिंस का केवल ये रोल है. उसका पिंस का कोई वाईफाई ट्रांसमिशन के लिए कोई रोल नहीं है मॉडम से. ओके सर. एनीथिंग मोर? आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर. थैंक यू गुप्ता सर. स्टूडेंट्स, आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है, आज का जो सेशन इसकी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी. इसका लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा. थैंक्स वंस अगेन.